सलोनी पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे इस इल्जाम लगाने के पीछे वजह है बाबा। पूछे इससे कि क्या रिश्ता है इसका युग से। इसने सलोनी को मजबूर कर दिया कि हम उससे अपना रिश्ता भूल गए। बताओ सलोनी, तुम तो निर्दोष हो। मैं तुम पे गलत इल्जाम लगा रहा हूं। अब तो बताओ सच्चाई। ये तेरा पति तेरे ऊपर लांछन लगा रहा है। उसका जवाब देकर ये कलंक मिटाना पड़ेगा तुझे। युग ने मुझे वहां जरूरी काम से बुलाया था। तो कहाँ है युग? बुलाओ उसे और पूछो उसे कि ऐसा क्या जरूरी काम था सलोनी से जो उसे सलोनी को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। मेरे अपने पति को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं किसी और को विश्वास दिलवा के क्या करूंगी? मैं जानती हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सलोनी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी खामोशी की वजह से हम नाहर के लगाए गए इल्जाम पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाए। अदिति, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती पापा, लेकिन सलोनी वो क्यों नहीं कह रही जो सच है? अदिति साहब, एक मिनट। बिना पूरी बात जाने आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती। जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाभी से। नहीं ना, अगर सलोनी अपने मुंह से भी ये कहना तो भी मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी। सलाइली जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतार क्यों नहीं देते। अरे अब तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और ऊपर से सलोनी जी की खामोशी। हर खामोशी गुनाह का इकरार नहीं होती है जवाई साहब। खामोशी कभी कभी दिल पर लगे सदमे का इजहार होती है। मुझे अपनी सलोनी पर अटूट विश्वास है। माता महाराज से प्रार्थना करती हूँ नाहर कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुझे अपनी भूल का एहसास करा दे। सलोनी, ये परीक्षा की घड़ी है। ऐसे हार मान गई तो हालात का सामना कैसे करेगी? सलोनी, नाहर की बातों को दिल से मत लगाओ प्लीज। पता नहीं क्या हो गया नाहर को। मुझे हैरानी हो रही है वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। घर के बाकी लोगों पे हैरानी हो रही जो वो उसका साथ दे रहे और तुम पे भरोसा नहीं करे। लेकिन सलोनी, मैं और बाबू हम तुम्हारे साथ हैं। जब नाहर ने मुझे गलत समझा, उनका ही विश्वास खो दिया मैंने। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। नहीं, मेरी सलोनी ऐसी नहीं है कि जो आंधी के सामने झुक जाए, झूठे इल्जामों के सामने घुटने टेक दे। तू हमेशा सच्चाई की तरफ से लड़ती आई है, सच्चाई को साबित किया है कई बार। तो आज क्यों अपने को हारा हुआ मान रही है? मेरी हर लड़ाई में नाहर मेरे साथ थे, मेरा सहारा, मेरी ताकत बनकर। लेकिन आज जब वो सहारा ही नहीं रहा, मेरी सारी शक्ति चकनाचूर हो गई। पहले जब भी मैंने कभी आवाज उठाई, मेरे सामने वो लोग थे जो मेरी नजर में गलत थे। आज मेरे सामने नाहर है जिनकी नजर में मैं गलत हूं।
आज मेरा सबसे अपना ही मेरे खिलाफ हो गया, तो मैं किससे लड़ूं बाबू? और कैसे? जरूरी है जो नाहर कह रहा है वही सही। तुम्हारे भाई सा कौन था? मैं कहूंगी उनसे, वो नाहर से बात करेंगे। जब नाहर के मन ने ही मुझे गुनहगार माना हो, तब किसी का कहा उनकी सोच नहीं बदल सकता, ना ही मेरा दुख कम कर सकता है कि मेरी चाहत पर, मेरी पूजा पर सवाल उठाया गया हो। मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। लेकिन सलोनी, बाबू, रहने दो उसे अकेले। रो लेगी, दिल का बोझ कम हो जाएगा। क्या सच है और क्या झूठ? किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा नाहर। जो कुछ भी तुमने कहा है, अगर उसमें 5% भी सच्चाई है तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मैं ऐसा झूठ क्यों कहूंगा जीजा? तो फिर तुमने पहले कुछ बताया क्यों नहीं? चुपचाप क्यों सहते रहे ये सब? पता तो था कि तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो सकती है? कैसे गुजारे होंगे तुमने ये दिन? मैं खुद उलझन में था, खुद ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, जिसे मैंने जी जान से चाहा, वो सलोनी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। लेकिन जब सच सामने आया, तोड़ दिया उसने मुझे। ये सारे भरम टूट गए चीज़। अरे अब तो समझ में आ गया ना आपको साले साहब, किस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। तलवार लेके मेरे पीछे पड़ी रहती थी और खुद देखिए। मैं यही दिलासा दे रहा था अपने आप को कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो मेरे दिमाग का फतूर है। एक दिन गलत साबित होगा और सारे फासले मिट जाएंगे। नील, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे बचपन की दोस्त मुझे धोखा दे रही, तब तो मुझे गलत साबित कर रहे थे। अब क्या कहोगे नील? I really don't understand. कई बार ऐसे होता है कि हम चीजों पर भरोसा नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहते, मगर जब यही बातें सच बनकर सामने आ जाती है, तब ऐसा धक्का लगता है कि कई बार हम रिएक्ट भी नहीं कर पाते। ये सच है नाहर कि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर जब यही प्यार अपना रंग बदलता है, तब जिंदगी सिर्फ अंधेरा बनकर रह जाती है। मेरी नज़र में इंसान को अगर प्यार की अहमियत पता नहीं, तो उस इंसान के साथ जीने में कोई मतलब नहीं। आखिर कब तक कोई एक मरे हुए रिश्ते को अपने कंधे पर लेकर घूम सकता है? और क्यों? सलोनी ऐसी नहीं थी नील, ये आप भी जानते हैं और हम सब भी। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है, लेकिन मैं बात करूंगी उससे। पूछिए तो सही, क्या बात है? बस, कोई जरूरत नहीं किसी को भी इस बारे में सलोनी से बात करने की। सब खत्म हो गया, सब कुछ। और जो रहा ही नहीं, उस बारे में सोचकर क्या फायदा? मुझे अब इस मामले में ना कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। नाहर, नाहर,
मैंने बिल्कुल सही कहा था नार। तुम किसी भी तरह सलोनी के लायक नहीं। तुम्हें ना सलोनी की कदर है, ना ही उसके प्यार की। इसी तरह तड़पने के लायक हो तुम। यार की हद से बाहर जाकर चाहा मैंने सलोनी को, खुद से ज्यादा भरोसा किया, आंखें मूंद कर उसकी हर बात मानी, हर कदम पर उसका साथ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? झूठ, धोखा, फरेब। नार धूप छांव की तरह रिश्तों में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं, और अक्सर ऐसे नाजुक वक्त में इंसान कमजोर पड़ जाता है। खुद पर बस नहीं चलता तो खुद को हालात के हाथों में सौंप देता है। जो देखा जो सुना उसे ही सबसे बड़ा सच मान बैठता है। लेकिन यही नार, यही वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। आधा सच किसी झूठ से कम नहीं होता। और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप भी पूरे सच से अनजान हैं, वरना जल्दबाजी में अपना बहुत कुछ खो देंगे आप। कुछ बाकी है खोने के लिए? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उन्हें एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें भी और खुद को भी, और उसके बाद उनके बारे में कोई राय बनाइए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं किया मैंने? जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा नाज था मुझे, इतनी आसानी से मुंह मोड़ रहा हूं? नहीं, सब कुछ करके देख चुका हूं। हर बार ये सोचकर कि ये मेरे मन के वहम के अलावा कुछ और नहीं। मगर अफसोस, हर बार चोट सिर्फ मुझे ही लगी। लेकिन ये तुम नहीं समझोगी देविका। तुम सबको अपनी तरह साफ और मासूम समझने की भूल कर रही हो। सलोनी को अपनी जिंदगी माना है मैंने। मैं जानता हूं कि रिश्ते को इम्तिहान की आंच में डालने का दर्द क्या होता है। ये जिंदगी का सबसे दर्दनाक और कड़वा एक्सपीरियंस है, खासकर तब जब अपनी जिंदगी आपसे दगा करते हैं। युग से मिलने आई हो ना यार, तुम युग से मिलने आई हो ना। अब मेरी कोई अहमियत नहीं, खुद से भी ज्यादा एतबार किया तुम पे, और आज तुमने उस एतबार को चकनाचूर कर दिया। मैं जा रहा हूं ताकि तुम जिससे मिलना चाहो मिलो, बातें करो। अब इस वीराने में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। यही चाहती हो ना तुम? सलोनी,
क्या बात है? तू यहाँ कैसे? भाभो, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलने चली जाऊं? समझ सकती हूँ। ऐसी हालत में माँ बाप का सहारा ढूंढती है औलाद। चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं भाभो, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? ठीक है, मैं ड्राइवर को आवाज देती हूँ। सुमेर सिंह, जी हुकुम। बहू रानी को उनके मायके ले जाना। जी। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी। चलती हूँ बाबू। हाँ सलोनी जी, बोलिए। हो, देविका जी नहा रहे हैं वहां। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? वो सलोनी जी, नाहर समझ गई, उन्हें मुझसे बात नहीं करनी। आपका कोई मैसेज हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं कह दूंगी उनसे। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आप उनका ख्याल रखिएगा। सलोनी जी, नाहर का ख्याल रखने के लिए आप हैं। कहने को तो पति पत्नी का रिश्ता सबसे करीब होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सच्चे दोस्त से ही हर बात बांटी जा सकती है। एक दोस्त ही इंसान को बुरे वक्त में बहकने से बचा सकता है। इसलिए कह रही, उनका ख्याल रखिएगा। आप घर जाइए। सलोनी जी आपकी बहुत फिक्र कर रही है और घर वाले भी आपको लेकर परेशान हो रहे हैं। वो लोग क्यों परेशान होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अब यहाँ नहीं रह सकते। आप बस प्लीज आप घर जाइए। अब साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या आप मुझे अपने घर से बाहर निकालना चाहती हैं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपका एक घर है और परिवार है जो इस वक्त आपका इंतजार कर रहा है। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। आई एम ऑलराइट। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ नाहर, हमेशा के लिए। जब मेरा हाथ थामकर मुझे इस घर में लाने वाले ने ही अपना हाथ चुरा लिया, तो किसके सहारे रहूँ मैं यहाँ और किस लिए? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ बचा है जो हमें जोड़ कर रख सके। हमारे रिश्ते में जब विश्वास ही नहीं रहा, तो इन दीवारों से किस प्यार और अपनेपन की उम्मीद कर